नमस्कार दोस्तों। एसएससी सीजीएल 2022 के द्वारा जो पीएस यानी कि पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का वैकेंसी फिलअप करना है, जो कि 19,000 के आसपास था। तो इस वीडियो में हम लोग बिहार सर्कल में डिवीज़न वाइज जो पीएसए का पोस्ट है उसको हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने झारखंड के अंदर जो डिवीज़न वाइज पोस्ट था उसको जान लिया था। इस समय हम लोग बिहार के अंदर, बिहार सर्कल के अंदर डिवीज़न बाय पोस्ट क्या होगा, कहाँ पर कौन सा जिला में कौन सा डिवीज़न में कितना वैकेंसी खाली है उसको हम लोग जानेंगे। और इसके अलावा मेरे द्वारा वेस्ट बंगाल, यूपी, हरियाणा और राजस्थान ये सब के लिए, दिल्ली का लिए भी आरटीआई अप्लाई किया गया था। तो बाकी लोगों का भी आ गया, दिल्ली का आना बाकी है। तो हम लोग जो है सेपरेट वीडियो में वेस्ट बंगाल, यूपी और हरियाणा और राजस्थान के साथ का क्या क्या डिवीज़न वाइज पोस्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बेसिकली जो है वेस्ट बंगाल, यूपी और हरियाणा और राजस्थान का एक साथ कंपाइल कर दूंगा, क्योंकि उसमें डिवीज़न वाइज जो वैकेंसी है वो डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं अलॉट किया गया। तो क्या रिप्लाई आया है आरटीआई से, डिवीज़न के तरफ से, सर्कल के तरफ से, उसको हम लोग सेपरेट वीडियो में डील करेंगे। यहाँ पर फिलहाल हम लोग बात करते हैं बिहार में जो है उसमें डिवीज़न वाइज पोस्ट क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपको इस साइड स्क्रीन में दिख रहा है कि डिटेल वैकेंसी है, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी एसएससी के द्वारा जो एग्जाम लिया जाएगा उसमें डायरेक्ट फिल कराना है। 2022 का जो ईयर था एसएससी का, उसके यहाँ देखिए लिखा हुआ टोटल रिमेनिंग वैकेंसी टू बी फिल्ड अप थ्रू एसएससी सीजीएल 2022 से क्या क्या भरना है। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं औरंगाबाद जो डिवीज़न है बिहार का, औरंगाबाद डिवीज़न, उसमें टोटल 7 वैकेंसी रिपोर्ट किया गया था डायरेक्टरेट के द्वारा। 7 वैकेंसी रिपोर्ट किया गया था औरंगाबाद के द्वारा। उसमें एक जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए है, उसके बाद जो है स्पोर्ट कोटा के लिए एक है, एक जो है वो जो ईयर मार्क डिसेबिलिटी है उसके लिए, और जो एक भी रूल नंबर 38 से जो डिडक्ट होगा उसके लिए। कुल मिलाकर जो औरंगाबाद में वो 7 वैकेंसी है जो एसएससी के थ्रू भरा जाना है, सीजीएल के थ्रू, सीजीएल 2022 के थ्रू भरा जाना है। यानी कि अगर ध्यान में रखना कि औरंगाबाद में 7 सीट है, ठीक है। उसका भोजपुर में 17 है, 17 रिपोर्ट किया गया था। 2 एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड है, भरा जाना, एक फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, और एक जो है वो स्पोर्ट कोटा के लिए, और एक जो है आपका वैकेंसी जो है जो कंपनसेट पर्सन है उसके लिए एक है। नहीं, टोटल 17 है, ठीक है। आपको 17 मान के चलना है। उसका गया में जो है 19 वैकेंसी है, टोटल 19 वैकेंसीज है, ठीक है। और एक जो है वो 38 से डिडक्ट होगा, 38 से डिडक्ट होगा तो 18 वैकेंसी बचा हुआ है, ठीक है। 18 वैकेंसी जो बचा हुआ है वो गया डिवीज़न में। उसके बाद पटना डिवीज़न में 17 रिपोर्ट किया गया है, और एक जो है रूल नंबर 38 से भरा जाना है, तो 16 बचा हुआ है। 16 जो है एग्जाम से भरा जाएगा। आपके पास दिमाग में रखना है कि पटना जो है वहाँ पर 16 वैकेंसी है जो सीजीएल 22 में भराएगा। उसका पटना जीपीओ में 12 रिपोर्ट किया गया था, और यहाँ पर रूल 38 से एक भी भराना जाना कि 12, पटना जीपीओ में 12 वैकेंसी है, ठीक है। उसका पटना साहिब में जो है 22 रिपोर्ट किया गया था डायरेक्टरेट के द्वारा, और आपका 22 ही भरा जाना है एसएससी सीजीएल 2022 के थ्रू। उसका रोहतास में एक रिपोर्ट किया गया था और एक भरा जाना है, ठीक है, रोहतास का। वैशाली में 2 रिपोर्ट किया गया था और 2 भरा जाना है। यानी कि यहाँ पर जो आपको दिख रहा है राइट साइड में जो दिख रहा है वो सीजीएल 22 के थ्रू कौन कौन सा वैकेंसी भरा जाना है उस डिवीजन में, उसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। उसका देखिए आरएमएसपीटी यानी पटना, ये आरएमएसपीटी जो है पटना आरएमएस का है, ठीक है। ये पटना आरएमएस का है। यहाँ 7 रिपोर्ट किया गया था और 7 भरा जाना है। पटना आरएमएस में 7 सीट हैं। उसके बाद भागलपुर में 10 रिपोर्ट किया गया है, और आपका 7 जो है भराएगा रूल नंबर 38 से भागलपुर में। 3 जो है वैकेंसी फिलअप होगा किससे, सीजीएल 22 से, ठीक है। उसके बाद बेगूसराय में 2 रिपोर्ट किया गया था और 2 ही भराएगा 22 से, ठीक है। उसके बाद मुंगेर में एक भी सीट नहीं है, रिपोर्ट किया गया था तो एक भी नहीं भराएगा। उसके बाद पूर्णिया में 4 रिपोर्ट किया गया था डायरेक्टरेट के द्वारा और 4 भराना है 22 के थ्रू। उसका कटिहार में 4 रिपोर्ट किया गया था और 7 जो है वो भराना है आपका रूल नंबर 38 से भराना है। यानी कि यहाँ पर एक भी वैकेंसी खाली नहीं है, ठीक है। ये और भी यहाँ पर कमी है, 3 लोगों का कमी है, रूल नंबर 38 से 3 कमी है, ठीक है। तो कहीं ट्रांसफर होकर यहाँ पर जो आएंगे रूल नंबर 38 से फिलअप होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इससे फिल नहीं होगा। उसके बाद सहरसा में 0 रिपोर्ट किया गया था तो यहाँ पे 0 फिल होना है। उसके बाद नालंदा की बात करें, नालंदा में एक भी रिपोर्ट नहीं किया था तो एक भी नहीं भराएगा नालंदा से। उसके बाद नवादा में 1 रिपोर्ट किया गया था, नवादा से 1 रिपोर्ट किया गया था वैकेंसी, तो 1 भराना है सीजीएल 22 के थ्रू। उसी प्रकार से आरएमएस जो दानापुर है,
सॉरी आरएमएस डिवीजन है सी, आरएमएस डिवीजन सी जो है वो गया के लिए है, ठीक है, ये गया के लिए डिवीजन है, ये गया के लिए है। इसमें 15 रिपोर्ट किया गया था, तो 15 रिपोर्ट किया गया था, लेकिन रूल नंबर 25 से 25 भराना है, ठीक है। रूल नंबर जो 38 है उससे 25 भराना है, रूल नंबर 38, हाँ रूल नंबर 38 से 25 भराना है। तो यहाँ पर माइनस में वैकेंसी है, यहाँ पर भी माइनस में वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद आरएमएस एनबी डिवीजन, यानी कि ये जो है एनबी, ये है, ये आपका समस्तीपुर के लिए, समस्तीपुर आरएमएस के लिए, समस्तीपुर आरएमएस के लिए वहाँ पर आपका 27 रिपोर्ट किया गया था और 25 भराएगा रूल नंबर 38 से, 2 वैकेंसी भराना है 22 के थ्रू। उसके बाद मुजफ्फरपुर की बात करें, मुजफ्फरपुर में 7 रिपोर्ट किया गया था और सीजल 22 के थ्रू 22 फिल होना है। उसका चंपारण मोतिहार में 24 रिपोर्ट किया गया था, अब बाकी 20 जो भराएगा रूल 38 से भराएगा, तो 4 बचा, 4 जो है वो 22 के थ्रू भराएगा। उसका वेस्ट चंपारण बेतिया जो है वहाँ पर 0 रिपोर्ट किया गया था, 0 भराएगा, एक भी नहीं है। उसका दरभंगा, दरभंगा की बात करें तो उसमें 3 रिपोर्ट किया गया था और 3 भराना है, ठीक है। उसका मधुबनी, मधुबनी में 20 रिपोर्ट किया गया था और 20 भराना है सीजल 22 से। उसी प्रकार से समस्तीपुर में 7 रिपोर्ट किया गया था और 7 भराना है 22 के थ्रू। सारण में, सारण डिवीजन में 22 रिपोर्ट किया गया था और 7 जो भराएगा रूल 38 से, तो 15 जो भराएगा, 15 कहाँ से भराएगा, 15 22 से भराएगा। उसके बाद सिवान, सिवान में 1 भी रिपोर्ट नहीं किया गया था तो 1 भी नहीं भराएगा। सीतामढ़ी में 9 रिपोर्ट किया गया था डायरेक्टरेट के द्वारा, तो 9 भराना है यहाँ पर रूल नंबर 38 से नहीं भरा जाएगा। आरएमएस जो यू, आरएमएस जो है यू, इसको हम लोग बोलते हैं आपका मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर वाला डिवीजन जो है ये मुजफ्फरपुर आरएमएस है, मुजफ्फरपुर आरएमएस जो है वहाँ पर 38 रिपोर्ट किया गया था, 18 जो है वो भराएगा रूल नंबर 38 के थ्रू, तो 20 जो है सीजल 22 के थ्रू कंप्लीट होना है। उसके बाद जो सर्कल ऑफिस है, सर्कल जो बिहार का सर्कल ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है, वहाँ 19 जो है रिपोर्ट किया गया है और 19 को जो भरना है, किससे भरना है भरना है आपका रूल 38 से, तो सीजल 22 के थ्रू 1 भी नहीं भराना है, ठीक है। तो कुल मिला के आपका टोटल जो 316 है उसमें से 186 जो है वो भरा जाएगा इसके थ्रू, किसके थ्रू, ये सीजल 22 के थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। और उसके बाद जो रूल नंबर 38 है उससे डिडक्ट किया जाएगा यहाँ बाकी जो वैकेंसीज है 130 वैकेंसी, यानी कि कुल मिलाकर अभी जो डिपार्टमेंट के द्वारा बिहार सर्कल के 316 रिपोर्ट किया गया था उसमें से 130 जो है वो रूल नंबर 38 के थ्रू, रूल नंबर 38 जो है उसके थ्रू भरा जाएगा, घटाया जाएगा। उसके बाद जो बाकी जो बच रहा है आपका 186 वो डिवीज़न में अलग अलग जो डिवीज़न में है वो अलॉट होकर फिल होगा। तो ये था बिहार का डिवीज़न बाई पोस्ट, आप यहाँ पर इसको देख लीजिए, ये आरटीआई के थ्रू मंगाया गया था और ये इससे आपको जो अभी कुछ दिनों में पोस्टल असिस्टेंट का जो भरने को मिलेगा, सर्कल मिलेगा भरने को, उसका फिर डिवीज़न मिलेगा, वहाँ पर इसको आपको सहायता करेगा। बाकी जो वेस्ट बंगाल, यूपी, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के लिए क्या रिप्लाई है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।